ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी दर्शकों का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्ण। अब 14वें अध्याय का प्रारंभ होता है। आज का श्लोक क्रमांक 1। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यदि ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। अर्थात श्री भगवान बोले, ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। अब इसका विवेचन साधक संजीवनी में इस प्रकार महाराज जी ने किया है। पुरं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमम्। 13वें अध्याय के 18वें, 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान यानी कि विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूयः प्रवक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान है, अर्थात जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सब से प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि यहाँ एक अर्थ के दो शब्द साथ आ जाते हैं, वहाँ उनके दो अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है। और पर शब्द का अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यदि ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। जिस ज्ञान को जानकर, अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूँगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं। संसार के बंधन से, संसार की परवशता से छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। यतः सिद्धम कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं,
अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही है। कारण कि सभी जन्म साथ आ जाते हैं, कारण कि सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाली हैं। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।